कहने लगी ये क्या बकवास की है, जरा सी बात पर तुम बीवी को तलाक दे दोगे। खबरदार जब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तुमने। लेकिन मुझे लगा कि मेरा सब कुछ टूट कर बिखर गया। मैं फौरन उसी हालत में घर से बाहर निकल गई। ना मेरे सर पर दुपट्टा था, ना मेरे हाथ में कोई सामान था और ना ही अहमर था। मैं रोते हुए तेज तेज सड़क की जानिब जा रही थी। जैसे ही मैं मेन रोड तक पहुंची, मैंने रिक्शा लिया और अपने घर चली गई। मुझे रात के उस पहर रोते हुए देखकर मेरे माँ बाप परेशान हो गए। मेरा भाई मुझसे वजह पूछने लगा। मैं अपने भाई के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा मुझे रोहेल ने तलाक दे दी। ये खबर मेरे घर वालों पर कयामत बनकर टूटी थी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था रोहेल के साथ मेरे भाई का। उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक तलाक दी है, अगर तुम्हारी बहन ने अपना घर बसाना है तो उसे बोलो शराफत से घर पर आ जाए, वरना 3 महीने बाद दूसरी तलाक भी दे दूंगा। मेरा भाई कहने लगा कि मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, जहाँ तुमने एक दी है वहाँ बाकी की भी 3 दे दो, लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। हर रोज मुझे अहमर की याद सताती थी। 1 साल का तो था वो, लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि अगर मैं उसे अपने साथ ले आती तो रोहेल को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती। 15 दिन हुए थे मुझे मैके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर अहमर को साथ लेकर आए। वो रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह से तड़पा था। इससे पहले कि मैं उसकी जानिब लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नफी का इशारा किया। कहने लगा नूर अपने कमरे में जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी नूर हमारे साथ वापस चलो, क्यों हिमाकत कर रही हो, रोहेल उस लड़की के साथ शादी कर लेगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे, अगर रोहेल शादी कर सकता है तो नूर की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो बाकी की तलाक भी दे दे मेरी बहन को, मैं नूर को उसके नाम पर बिठाए नहीं रखूंगा। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी अहमर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद की खातिर कुर्बानी देती है, मर्द तो ऐसे शौक पालते ही हैं, लेकिन वक्त के साथ बाज आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा माफ कीजिएगा खाला जी, लेकिन हमारे माशरे में आप जैसी माओं की ऐसी बातों की वजह से बेटे बीवी के होते हुए बाहर के शौक पालते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत आप जैसी माएँ ये सोचकर करती हैं कि लड़का है, अगर ऐसे काम शौक में कर भी ले तो खैर है, कोई बात नहीं। सब्र सिर्फ औरत का शेवा नहीं है, जाइए आप यहाँ से। मेरी सास और ससुर वापस चले गए। अपने बच्चे के बिना जिंदगी तो मेरी भी उदास गुजर रही थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे कहने लगा तुम सब्र करके बैठी रहो, अगर तुम यूं ही चली गई तो रोहेल एक के बजाय 10 औरतों से ताल्लुकात बनाकर दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 माह गुजरने के बाद रोहेल मुझे लेने आया था। इत्तेफाक था कि दरवाजा मैंने ही खोला था। शेव बड़ी हुई थी,